क्राइम पेट्रोल से सीखा मर्डर का तरीका। पति से बोली मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और पति को मार दिया। नमस्कार, ये जो सच्ची घटना है ये राजस्थान के जोधपुर की है। राजस्थान के जोधपुर में 26 मार्च 2016 को रोहित नाम के एक व्यक्ति की सीमा नाम की महिला के साथ शादी होती है। सीमा की यह दूसरी शादी थी। वह पहले पति को तलाक दे चुकी थी। सीमा खूबसूरत थी, इसलिए शादी में तलाक अड़चन नहीं बना। इन दोनों के शादी में एक खास बात ये थी कि इस शादी के लिए रोहित ने पैसे दिए थे। रोहित इस शादी से बेहद खुश था, लेकिन सीमा इस शादी से खुश नहीं थी। जोधपुर में पैसे देकर होने वाली शादियों में एक रिवाज है कि जो महिला होती है वह 12 महीने तक अपने घर वापस नहीं जा सकती ससुराल से। उसे 12 महीने ससुराल में ही रहना पड़ता है। बस यही दुख था सीमा के लिए, क्योंकि वह अपने प्रेमी से मिल नहीं सकती थी। तो सीमा ने अपने ससुराल में ही अपने प्रेमी को मामा का लड़का बताकर ससुराल में ही बुला लिया। सभी परिवार वालों ने उसका स्वागत किया और उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई। रात में रोहित छत पर सोने चला गया और वह उसी के साथ कमरे में सोया, सीमा के साथ कमरे में सोया। तभी सीमा ने रोहित को बीच से हटाने का तय कर लिया। उसके प्रेमी को ये बात पता थी, पर उसे ये नहीं पता था कि सीमा इतनी बेरहम तरीके से रोहित का कत्ल करेगी। बात है 6 मई 2016 की। रात के 8 बजे सभी परिवारजन खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तभी सीमा और रोहित दोनों कमरे में वो भी चले गए। सीमा ने रोहित से कहा, हम एक खेल खेलते हैं, खेलोगे क्या? रोहित ने कहा, चलो खेलते हैं। रोहित ने हंसी हंसी खुशी खुशी खेल खेलने के लिए राजी हो गया, पर रोहित को क्या पता था कि यह खेल उसका आखिरी खेल होगा। सीमा ने रोहित से कहा, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ बांधती हूँ। रोहित ने खुशी खुशी हाथ बंधवा लिए। उसके बाद सीमा ने जोर से एकदम रोहित का गला दबा दिया। रोहित को लगा कि ये सब एक खेल है, परंतु सीमा ने रोहित का गला इतनी तेज दबाया कि वह बेहोश हो गया। उसके बाद सीमा ने रोहित के दाहिने हाथ की नस ब्लेड से काट दी। नस इतनी तेज काटी कि उसके हाथ की हड्डी तक दिखने लगी थी। लगातार रोहित के हाथ से खून बह रहा था और सीमा ये सब कुछ देख रही थी। 2 घंटे बाद जब सीमा को लगा कि रोहित की जो मृत्यु हो चुकी है, यह रोहित पूरी तरह से मर चुका है, तब वह बाहर निकली और चीखते हुए बोली कि रोहित ने सुसाइड कर लिया है, रोहित ने अपने हाथ की नस काट ली है। ऐसे कहकर चिल्लाने लगी। सभी घर वाले रोहित के कमरे में आए तो देखा कि रोहित बेड पर मरा हुआ पड़ा है और उसका दाहिना हाथ जो बेड से नीचे लटका हुआ है और खून जो कि अब सूख चुका था। तो घर वालों को सीमा पर हत्या का शक हुआ, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसे कि घर वालों ने खून को देखा तो खून ज़मीन पर सूखा पड़ा था और जो रोहित था वो सारा काम बाईं हाथ से करता था, नहीं सारा काम दाहिने हाथ से करता था। तो रोहित ने जो अपना हाथ काटा तो फिर वो बाएं हाथ से क्यों काटा? तो इसी को लेकर घर वालों का शक सीमा पर और अधिक हो गया। इसके बाद रात में ही घर वालों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मर्डर एंगल से जांच शुरू की तो पहली नज़र में ही सीमा आरोपी साबित हुई, परंतु पुलिस ने कुछ भी सीमा से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सीमा इतनी तेज़ रो रही थी कि उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सीमा को पुलिस ने अगले दिन हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। तो सीमा ने बताया कि उसी ने अपने पति का मर्डर किया है और मर्डर का जो तरीका था वो क्राइम पेट्रोल टीवी से सीखा है। परंतु सीमा ये देखना भूल गई थी कि एंड में उसमें क्राइम पेट्रोल में भी CBI ने उस महिला को पकड़ लिया था। ये थी दोस्तों एक सच्ची घटना जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।